भगवद भगवद गुणगण भगवद गुणगण सौंदर्य माधुर्य रूपा स्त्री विद्यते जस्मिनिति श्रीमद भागवत। भगवत इदम भागवत भगवान का है इसलिए भागवत है। भगवदीय है, भगवदीय है, लेटर में लिखते हैं भवदीय है, तो भगवदीय जो है जो भगवान का है वही भागवत है। तो भगवता उदितम भगवान से जो उदित है ये भागवत है। भगवता उदितम भागवतम, भगवान एव भागवत, भगवान ही भागवत है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभेति, भगवती वार्ता सुर देवताओं को भी दुर्लभ है। जो लाभ लोभ लुंटा कह, लाभ लोभ को नष्ट करने वाला लाभ लोभ लुंटा कह लुटेरा है। मोह कपाटोत पाटन पटीय पाटच्चर है, जो पाटच्चर है चतुर है मोह रूपी कपाट को उखाड़ फेंकने के लिए। मोह कपाटोत पाटन पटीय पाटच्चर है, जो मद मुदिर भंजन प्रभंजन है, जो मद रूपी मुदिर बादल को भंजन करने वाला प्रभंजन वायु है। जो मात्सर्य तृण तृण मात्सर्य तृण भारोत्सारण चर्या परिचर्य चरण चक्रवात है, मात्सर्य रूपी तृण को उड़ाने के लिए चक्रवात है। जो संशय शयन स्थली है, जो विचिकित्सा चिकित्सालय है, जो दंभ जंभोद्भेदनाय दंभोली है, जो दंभोली है वज्र है, जो दंभोली है। जो कलुषाद्रि कुलिश कलुष रूपी आद्रि पर्वत पर कुलिश वज्र की तरह भागवत है। भेद भ्रांति भिदुर निखिल निखिल ज्ञान निशातनाय प्रभात भानुर्विज्ञानम, अज्ञान रूपी निशा को नष्ट करने वाला प्रभात रूपी विज्ञान है। अत्र अमंदानंदमय प्रेम भक्ति मंदाकिनी मन्द्यते। अत्र कलिम दहंती, कली को जो दहन कर देता है। संस्कृति सुधा तारण तरणिरिव, संस्कृति सिंधु तारण तरणिरिव। जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादम्रतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व सुपक्व फल है। श्री सुख के मुख से संस्पृष्ट होने के कारण आनंदपूर्ण अनंत अमृत से भरपूर है। जिस फल में छिलका गुठली आदि त्याज्य अंश नहीं, तनिक भी नहीं। यह रस स्वरूप है, परमात्मा का अभिव्यंजक है, प्रकाशक होने के कारण साक्षात रस स्वरूप है। यह कल्प वृक्ष भी नहीं, कल्प वृक्ष चिंतामणि कामधेनु है। इनसे जो मांगो चिंतामणि से चिंतित वस्तुएं मिलती हैं, कामधेनु से जो मांगो मिलता है, चिंतामणि से विमान मांगो मिलता है। लेकिन ये तो निगम कल्पतरु मंत्र ब्रह्मणात्मक वेद रूपी निगम का कल्पतरु है। चिंतामणि ईश्वर को नहीं मिला सकता, कामधेनु ईश्वर को हाथों हाथ नहीं दे सकता, लेकिन ये जो निगम कल्पतरु है ये तो ईश्वर को दे सकता है, ईश्वर को ही आपको थमा सकता है। इसलिए इसका महत्व निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम्रतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। यह रसमालय श्रीमद् भागवत रस ही है। इसका निरंतर पान करते रहना चाहिए। किंबहु यह सामान्य शब्दात्मक नहीं, यह तो शुद्ध रसात्मक ही है। जैसे निखिल रसामृत, जैसे निखिल रसात्मक सार सर्वस्व भगवान परमात्मा श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में प्रकट होते हैं।
परात्पर परब्रह्म श्रीमद् राघवेंद्र रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही यह रस ही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। रसवत ऐसा नहीं, गुण गुण वचनात् मतुप का लोप हुआ है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, रसवत कहना है। तब तो रसो अस्यास्तीति का इस अर्थ में मतुप का लोप हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ तो रस तादात्म्य की विवक्षा है, अतः श्रीमद् भागवत रसस्वरूप ही है, इसलिए पिबत कहा गया। नहीं तो फल पिया नहीं जाता है, चूसा जाता है, खाया जाता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। इसमें कोई त्याज्य गुठली आदि नहीं है, ये पूर्ण रूप से पिया जाता है। श्रीमद् भागवत का अर्थ से इति तक कोई भी अंश त्याज्य नहीं है, सब रसस्वरूप ही है। आलयम मोक्ष पर्यंतम पियो, आसमंता लय पर्यंतम पियो, इसको लय पर्यंत पियो। श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। ये तो हर जगह दुर्लभ है। यहाँ धरती पर तो अबुधा नाम अपि सुलभ, अबुधों को भी सुलभ है, नहीं तो विबुधा नाम अपि दुर्लभ। ये तो विबुधा नाम अपि देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नाश्चयम रस अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करचित। रसमालयम रसमा राधा रसम मीयते इति रसमा राधा तस्या आलयम इति रसमालयम। जो रसमालय है और गलितम स्वयमेव पतितम न केनापि पातितम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। सुख सुशुद्धम परमात्मानम कैगय्यै गायति गायति इति सुखः मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भूभाविका।